बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सामने की पट्टी या फ्रंट ब्लैंकेट को सफाई के साथ लगाना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम सफाई के साथ फ्रंट पट्टी लगाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बटन टेक लेते हैं। तो बटन टेक के लिए हमें 14 इंच लंबाई चाहिए और इसकी जो विड्थ होगी वो हमारी 1 इंच होगी। आप 1 इंच से एक सूत्र कम या इसके नज़दीक नज़दीक भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने बहुत एहतियात के साथ, सफाई के साथ और नीटनेस के साथ हमने इसको फ्यूज़ करना है, पेस्ट करना है आयरन की मदद से। और इसकी एक साइड को बैंड करने के बाद हमने फ्रेंड्स इसके ऊपर पानी को अप्लाई करना है। जस्ट ये पानी है, इसके अंदर कोई लिक्विड शामिल नहीं है। अब दूसरी साइड को भी हमने टर्न करके उसके ऊपर पानी लगा लेना है। पहले स्टेप में आपने सिर्फ खाली आयरन लगानी है, पानी अप्लाई नहीं करना जैसे कि अभी किया जा रहा है। और इसके बाद जब हम इसको इसकी शेप में ले आएंगे तो देखें, इसके बाद इस पर पानी अप्लाई किया जाएगा। ये अगर आप मेथड फॉलो करेंगे तो आपकी जो पट्टी होगी या ब्लैंकेट होगी इसके अंदर नीटनेस लाजमी आएगी। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी बटन टेक रेडी हो चुकी है। दूसरा जो स्टेप हमने बैंड किया था उसमें आपने थोड़ा सा लूज़पन रखना है, ताकि ये देखें हमारा जो ये मार्जिन का एरिया नीचे ये लाजमी आना चाहिए। थोड़ा सा ये डिस्टेंस इसके दरम्यान में होना चाहिए ताकि हम इसके ऊपर जब स्टिचिंग करें तो हमारा नीचे से कपड़ा लाजमी कवर हो। ये ना हो कि हम इसको खींच के लगाएं तो ये कवर ना हो पाए। अब तकरीबन 1.5 इंच से एक सूत्र कम हम फ्रंट पट्टी लेते हैं या फ्रंट ब्लैंकेट, और 15 इंच हमने इसकी रखनी है लेंथ। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा था, इसको हम कर लेते हैं कट। और फाइनल जो हमारा साइज़ आ गया वो 15 इंच आ गया। तो अब हमने अपनी फ्रंट पट्टी बनानी है। फ्रंट पट्टी के लिए अब हम अपना पीस ले लेते हैं, उस पर कर लेते हैं आयरन अप्लाई, ताकि इस कपड़े के अंदर जो नीटनेस है वो वाज़े तौर पर उभर कर आ जाए। अब हमने इस पेपर फ्यूज़ को अपने इस कपड़े पे पेस्ट करना है, अच्छे तरीके से आपने पेस्ट करना है। और इसके ऊपर आपने पानी लाजमी लगाना है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी जो पेपर फ्यूज़ या बुकरम है ये भाप की मदद से बिल्कुल आपके कपड़े के साथ परफेक्टली पेस्ट हो जाए। अगर आपके बुकरम के अंदर या पेपर फ्यूज़ के अंदर बुलबुले या इस किस्म की कोई भी डिस्टॉर्शन आती है तो उसकी मेजर वजह यही होती है कि हम अप्लाई नहीं करते या पेपर फ्यूज़ को शिलिंग करके यूज़ नहीं करते। तो पेपर फ्यूज़ को शिलिंग भी किया करें, और इसके अलावा भी इसको जब पेस्ट करने लगें तो इस पर पानी अप्लाई किया करें ताकि आपकी पेपर फ्यूज़ परफेक्ट पेस्ट हो सके। एक साइड बैंड करने के बाद अब दूसरी साइड की बारी आ गई। तो दूसरी साइड को हम भी कर लेते हैं इसी तरह बैंड। पानी लगा के आपने अच्छी तरीके से इसको टर्न कर लेना है। और टर्न करने के बाद अब ये जो एरिया है इस एरिया को हमने थोड़ा सा लूज़ रखना है। पहले की निस्बत वो तो हमने थोड़ा सा खींच के रखा था कि नीटनेस आए, ये थोड़ा सा लूज़ रखना है, ये इसलिए कि हमारा मार्जिन का एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच जाए और हमारी स्टिचिंग में ये जो नीचे वाला पीस है ये आसानी के साथ कवर हो जाए। आज की वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए, जो अपने काम के अंदर सफाई लाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत सूदमंद साबित होगी। ये देखिए हमारा जो नीचे मार्जिन का एरिया है ये थोड़ा एक्स्ट्रा ये बच गया है, और हम इसको हम इस पर जब स्टिचिंग अप्लाई करेंगे तो आसानी के साथ ये हमारा एरिया कवर हो जाएगा। अब हमने जिस साइड पे पेपर फ्यूज़ नहीं अटैच की हुई वो हमने एरिया रखना है ऊपर की तरफ। और इसके बाद अब आपने लगाना है ठोके का निशान, कट लगाना है। तो 2 इंच कट पे आप इसको कट कर लें। तो इस तरह ये आपने कट कर लेना है। एक्स्ट्रा ये जो इस किस्म का पीस रह जाता है इसको लाजमी कट किया करें, ये बदसूरती का भी बायस बनता है और आपको डिस्टर्ब भी करता है। अब बारी आ जाती है हमारे कट की। तो कट हमने यहाँ पे 1.5 इंच के करीब लगाना है। अगर आप 1.5 इंच रखेंगे तो पीछे हमारा आधा इंच बच जाएगा, क्योंकि हमने कट लगाया है 2 इंच पे। तो आधा इंच ये हमारी पट्टी को बैंड परफेक्ट करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो ये साइज़ हमारा 1.5 इंच हमने मेजर करके यहाँ इसको फाइनल किया है। और आधा इंच ये अब हमने बैंडिंग में लिया है। ये इसलिए लिया है आधा इंच एक्स्ट्रा के ये देखें, अगर इस तरह आप बैंड करेंगे तो आपकी पट्टी दोनों कोने जब मिले होंगे तो आपकी ये जो नीचे वाला एरिया ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो अब देखें यहाँ पे हम आयरन अप्लाई कर रहे हैं तो इस जगह पे हमें किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं मिली, बिल्कुल परफेक्टली ये अपनी जगह पर बैठ चुका है। तो अब बैठ भी चुका है और सीधा भी बैठा है। अब यहाँ से ये देखें हमने एरिया थोड़ा सा 1 सूत्र 1.5 सूत्र एक्स्ट्रा लेना है। ये देखें इतना, ताकि हमारे ये जो एंड के रेशे हैं ये स्टिचिंग में चले जाएँ और हमारी नीटनेस यहाँ पर उभर जाए। अब हमारी पट्टी होगी रेडी।
और यहाँ से इसकी मेजरमेंट जो है वो फाइनली हमारी 13 इंच के करीब है। ये जो मेजरमेंट आपकी होगी ये वाज़ेह रहे, याद रहे आपको कि जितनी आप रखेंगे आपकी पट्टी उतनी ही तैयार आएगी। 13.5 रखेंगे तो आपकी फ्रंट पट्टी 13.5 इंच ही तैयार आएगी। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है हमारी पट्टी को परफेक्ट अपनी कमीज के साथ अटैच करने की। तो हम अपनी फ्रंट जो ब्लैंकेट है या पट्टी है इसको अपनी कमीज के साथ या अपने फ्रंट के साथ कैसे अटैच करते हैं, इसका कोई ऐसा हल हो जिसकी मदद से हमारी जो ब्लैंकेट है या हमारी फ्रंट पट्टी है ये बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक आसान ट्रिक शेयर करता हूँ। आपने जितनी भी पट्टी लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम तकरीबन 1.5 इंच से 1 सूत्र कम ये हमारी पट्टी है, चलें हम इसको 1.5 इंच ही तस्वर कर लेते हैं, तकरीबन ये हाफ सूत्र हमारी कम है। वैसे आप कोशिश किया करें कि 1 सूत्र कम हो, बहुत ज़्यादा आजकल तो वैसे ट्रेंड जो चल रहा है वो 1 इंच का चल रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी तो आपको समझाना मकसूद था, तो इसलिए मैं ये आपको समझाने के लिए, इसलिए आपने जितनी भी पट्टी की विड्थ रखनी है उसको हाफ कर लेना है। हमारी पट्टी की जो विड्थ तकरीबन आ रही है वो 1.5 इंच, और इसके साथ ये 2 सूत्र जो हैं ये हमारे प्लस होके यानी 1.25 इंच के करीब हमारी जो फ्रंट पट्टी है इसका हाफ बन जाता है। तो अब इसी तरह आपने जो भी पट्टी का साइज लगाना है, 1 इंच लगाना है तो उसका हाफ आधा इंच बना लेना है। इसी तरह अभी जिस तरह मैं 1.5 इंच तकरीबन लगा रहा हूँ तो इसका हाफ 1.25 इंच बन रहा है। अब यहाँ से हमने अपनी जो फ्रंट है इसको इस तरह 1.25 इंच पे बैंड कर लेना है। ये देखें इधर से हमारी विड्थ तकरीबन 1.25 इंच के करीब बन रही है। ये देखिए हमारी विड्थ जो है ये 1.25 इंच के करीब बन गई है। तो अब हमने इसको इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। और ये जो निशान मैंने लगाया ये मैंने 13 इंच पे लगाया, क्योंकि हमने यहाँ से ये जो कट लगाया है इसकी विड्थ हमारी तकरीबन 13 इंच है। जो मुकम्मल सूट होता है, फुल सूट होता है 38 इंच से अबव होता है। 38 इंच से आगे जहाँ तक भी आप ले जाएं, 45 इंच भी लेंथ हो, तब भी आपने इसका जो साइज़ है 13 ही रखना है। बहुत ज़्यादा है, अगर 42 से ऊपर हो गया तो फिर आप 13.5 कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो बंदा होता है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो आधा इंच का फ़र्क आप उसमें मज़ीद इंक्लूड कर लें। और अगर 38 इंच से यानी 42 इंच के करीब करीब है तो यहाँ से ये जो साइज़ है आपका तकरीबन 13 इंच ही होगा। लेकिन इससे कम अगर 38 से कम लेंथ होती जाती है तो आप इसको 12.5 करके इसी तरह रिड्यूस करते जाएं। तो अब यहाँ पे हमने जो इसकी विड्थ है वो लेंथ है सॉरी वो हमने 13 इंच रखी है। तो ये तकरीबन 13 इंच हमारी लेंथ होगी, यहाँ तक ये हमारी ब्लैंकेट फुल तैयार आ जाएगी। और ये हमारा साइज़ जो हमारी इसकी विड्थ है वो निकल आएगी। और इसके साथ ही अब हमने अपनी जो फ्रंट पॉकेट अटैच करनी है उसको भी हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ये इस जगह पे आपने तकरीबन इसको इस तरह बिठा लेना है। और ये जो गैप है हम तो वैसे अंदाज़न रखते हैं, लेकिन आपने ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब मेरा गैप बन रहा है, तो 1.25 इंच के करीब ये गैप खूबसूरत लगता है। तो आपने 1.25 इंच के करीब इस तरह इसको खूबसूरती के साथ बना लेना है, इस आयरन की मदद से बिठा लेना है। बाद में ये निशान ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपने दबा के आयरन नहीं इस्तेमाल करनी कि आपका निशान बहुत ज़्यादा पक्का हो जाए, और पानी भी अप्लाई नहीं करना। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये जो हमारा कट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमने 13 का निशान लगाया हुआ है यहाँ तक आपने इसको इस तरह इसके साथ मैच कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद ये जो एरिया है ये हमारा फ्रंट पॉकेट की हाइट का एरिया निकल आया है। यानी कि अगर आपकी कमीज़ बच्चे की है या कोई भी कमीज़ है, आपने यहाँ से जो उसका कट तक का जो भी साइज़ रखा है वो आपने इसके साइज़ के साथ आपने मैच कर लेना है। तो आपका ये जो एरिया ये निकल आएगा, यानी आपकी फ्रंट पॉकेट का हाइट निकल आएगी। तो फ्रंट पॉकेट की ये हाइट निकालने का आसान सी ट्रिक है कि किसी भी लेंथ की आपने अगर हाइट निकालनी है तो ये जो कट है इस कट के हाफ में आपने इसको अपनी पॉकेट को लगाना है, तो आपकी पॉकेट खूबसूरत और भली लगेगी। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी ये पॉकेट का निशान भी निकल आया। अब मैं आपको इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ स्टिचिंग से पहले कि ये चीज़ आपको समझाने के लिए। ये देखें फ्रेंड्स ये हमारा अब निशान लग चुका है। इसके ऊपर हम अपनी पट्टी को रखते हैं और देखते हैं कि हमारी पट्टी क्या सेंटर में आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखें फ्रेंड्स हमारी ये पट्टी बिल्कुल सेंटर में आ रही है। इस जगह पे हमने अपनी पट्टी अटैच हमारी हो जाएगी, और ये जो हमने निशान लगाया ये हमारा पॉकेट का निशान आ जाएगा। तो ये देखें फ्रेंड्स बहुत खूबसूरती के साथ हमारी एक ही ट्रिक में हमारी पट्टी का भी निशान निकला है और पॉकेट का भी निशान। अब जस्ट आप जब सेविंग मशीन पे जाके बैठेंगे तो आपको किसी किस्म की मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इजी वहाँ से स्टिच करना स्टार्ट कर दें। अब इसको स्टिच कैसे करना है इसकी छोटी सी ट्रिक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पट्टी और बटन टेप को कैसे लगाया जाता है ये भी हम सेविंग मशीन पे जाते हैं और वहाँ जाके इसको मज़ीद आगे अटैच कैसे करते हैं ये सीखते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसको यहाँ से 13 इंच पे कट कर लेते हैं।
ये हमारे यहाँ से कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट को सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने बटन टेक से पहले स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी बटन टेक रखते हैं। यहाँ पर हमारी बटन टेक का साइज़ आ रहा है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए और इसको इस जगह पे रखते हैं। यहाँ से तकरीबन आपका जो फासला है, तो यहाँ से फ्रेंड्स अब आपने तकरीबन 2 सूत्र का यहाँ से गैप रखना है। तकरीबन 2 सूत्र यहाँ से आपके हटे हुए हों। अब हम यहाँ से अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी बटन टेक अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो पीस हम यहाँ से कट कर लेते हैं। देखें कितनी नीट लगी है। इसी तरह अब हम अपनी फ्रंट पट्टी जो है उसकी बारी आ जाती है। अब फ्रंट पट्टी को हमने अटैच करना है अपनी कमीज़ के साथ। और आज हम बग़ैर जोड़ के अपनी पट्टी लगाएंगे। जिस तरह हमने चक पट्टी मुकम्मल की है, इसी तरह यहाँ से अब हमने इस साइज़ को, क्योंकि 13 इंच पे ही कट किया है और 13 इंच ही हमारी पट्टी की लेंथ है, तो ये देखें ये ऑलरेडी हमारी परफेक्ट आई है। तो इसको थोड़ा सा हम और नीचे की तरफ कर लेते हैं। इस जगह पर बिठाने के बाद अब ये जो है, ये हमने अपनी इस लाइन जो हमने इस विजिबल की है, इस लाइन के ऊपर इसको रखना है। ये देखें इसके ऊपर हम इसको रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह आपने पट्टी को अच्छे तरीके से बिठा लेना है। इसके ऊपर किसी किस्म की सलवट नहीं फील होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह ये अब हमारी ये जो हमने दूसरी लाइन विजिबल की थी, इसके ऊपर आपकी ये नोक आनी चाहिए। ये देखिए हमारी लाइन पे नोक आ चुकी है। अब हमने यहाँ से अपनी जो स्टिचिंग है वो आगे बढ़ानी है। अब यहाँ से हमने तसल्ली कर लेनी है कि आपका जो यहाँ से आप टर्न कर रहे हैं एरिया, इस एरिया के अंदर आपकी बटन टेक स्टिच हो पाए। ये देखें ये नीचे से अब हमारी इजी यहाँ से जज हो रहा है कि हमारी सिलाई पे बटन टेक कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप हाथों की मदद से भी अगर देखें तो ये देखें हमारी इस जगह पे आती है, तो हमारी सिलाई थोड़ी सी आगे की तरफ है। तो यहाँ से ये हमारा गैप इतना है कि हमारी सिलाई बटन टेक को कवर कर जाएगी। तो अब यहाँ से इसके 2 तरीक़ाकार हैं अपना ठोका परफेक्ट लाने के लिए। एक तो आप ये देखें यहाँ से 1.5 इंच हमारी सिलाई आ रही है, तो इधर से भी आप मेजर कर लें कि यहाँ हमारी 1.5 इंच ही है। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हल्की सी मेंशन कर लेता हूँ। आप चौक वगैरह इस तरह कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस जगह पे आपका 1.5 इंच आ रहा है और ये आसान तरीका है। नहीं तो अगर आप पट्टी फॉर एग्जांपल जब लगा रहे हों तो उसका आसान तरीका ये है कि जैसे कि ये आपकी पट्टी है, तो आप इसको लगाते वक्त सबसे पहले इस तरह दोनों एरिया उसके मैच करने को इस तरह बिठा लें और ये देखें इस तरह एक क्रीज सी बन जाएगी, निशान बन जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो ये इस भी तरीकाकार है कि इस तरह आप अपने ठोके का जो निशान है वो सीधा लगा सकते हैं। तो अब दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर तो हर चीज़ समझ आ जाती है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आपका ठोका आपकी निगाहों की मदद से ही बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने एक पैर भी आप रख सकते हैं, हाफ पैर भी रख सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है
इसको अब हमने इस जगह पे ले आना है। अगर यहाँ पे आपके पास नॉर्मल सेविंग मशीन है तो आप इधर से बैक साइड पे जो फुट होता है, फुट को उठाने के लिए नाप यूज़ होती है, उसकी मदद से भी आप थोड़ी सी उठा के पीछे कर सकते हैं सिलाई को। अगर आपके पास रिवर्स का ऑप्शन मौजूद है तो आप इसकी मदद से भी इसको सिलाई को थोड़ा सा रिवर्स लेके जा सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास रिवर्स का ऑप्शन मौजूद है तो मैं ये देखें इसको रिवर्स ले गया हूँ। और अब हम ने ये एरिया जो हमारा रह रहा था इसको भी कवर कर लिया और अब हम अपनी कंकर की सिलाई को मुकम्मल कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी फ्रंट ब्लैंकेट मुकम्मल हो चुकी है। बहुत आसान सा तरीका है। ये देखें बिल्कुल नीट हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। किसी किस्म की आपकी इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी पट्टी के दौरान किसी किस्म की कोई सलवट आपको फील नहीं होगी और आपका जो ठोका है वो भी परफेक्ट बनेगा। ये देखें बिल्कुल हमारा ठोका भी परफेक्ट है और हमारी सिलाई भी बिल्कुल खूबसूरत और नीट आई है। और सबसे बड़ी बात इस पट्टी की यह है कि इस पट्टी के अंदर किसी किस्म का जोड़ नहीं है। कुछ लोग इस जगह पर जोड़ आ जाते हैं तो वो जोड़ बाद में जब निकलना शुरू होता है तो बहुत गैर मुनासिब से नज़र आते हैं, बड़े अजीब से लगते हैं, तो वो बड़ी अजीब सी यहाँ से लुक बन जाती है। तो आप कोशिश करें इस मेथड को फॉलो करें। और ये देखें कितनी नीट और हमारी सफाई के साथ हमारी ब्लैंकेट का ठोका भी खूबसूरती से बना है और हमारी पट्टी भी बहुत खूबसूरत और शानदार लगी है तरीके से। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी और आज की वीडियो आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बिगनर्स तक ये वीडियो लाजमी पहुंच सके और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलेंगे आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सोहने रब दे हवाले। Thanks for watching. Subscribe and hit the